एक जालिम बादशाह जिसकी आंखों में घमंड था, मगर जब उसने उस आईने में झांका तो जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। क्यों वो आईना उसके लिए एक अजाब बन गया? क्या वो अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ सका, या फिर उसकी तौबा उसे बचा पाएगी? एक ऐसी दास्तान जो दिल को हिलाकर रख देगी, जो आंखों में आंसू ला देगी और जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब सच्चाई रेगिस्तान की गर्म रेत पर सूरज की सुनहरी किरणें बिखरी हुई थीं। दूर दूर तक तंबुओं की कतारें बिछी हुई थीं और ऊंटों की घंटियों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी जो रात की ठंडक के बाद पसरा हुआ था। यह अरब का वह इलाका था जहां रईसों की हवेलियां और गरीबों की झोंपड़ियां साथ साथ थीं, मगर फासला हमेशा बना रहता था। इसी रेगिस्तानी बस्ती में एक बूढ़े कारीगर की छोटी सी दुकान थी। उसका नाम हजरत जुबैरवान था। उम्र ने उनकी कमर को झुका दिया था, मगर आंखों में अब भी वो चमक थी जो सच और झूठ के फर्क को पहचान सके। जुबैर की दुकान में एक से बढ़कर एक शीशे और आईने मिलते थे, मगर उनकी पहचान सिर्फ उनके हुनर की वजह से नहीं थी, बल्कि एक खास आईने की वजह से थी जो उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया था। सच्चाई का आईना। कहते हैं कि जो इस आईने में देखता उसे उसका असली चेहरा नजर आता, न कि वो जो दुनिया को दिखाना चाहता था। जो खुद को नेक समझता था, अगर वो गुनाहों में डूबा होता तो उसे अपने चेहरे पर अंधेरा और शिकने नजर आती, और जो दुनिया के सामने फरेब करता था उसे आईना उसकी असली सूरत दिखा देता था। लेकिन इस आईने को देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। शहर के सबसे बड़े अमीरों में से एक था हारिस बिना तलहा। उसके पास बेइंतहा दौलत थी, मगर दिल तंग और घमंड से भरा हुआ था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर था और जो भी उसके मुकाबले आता उसे वो मिटा डालता। उसके महल में सोने के दरवाजे, चांदी के फव्वारे और मुलायम रेशम के पर्दे लगे थे, मगर उसके दिल में नरमी और रहम की कोई जगह नहीं थी। हारिस के लिए उसकी शोहरत ही सब कुछ थी। लोग उसके सामने झुकते, उसकी तारीफ करते, मगर सब उसके गुस्से और जुल्म से डरते थे। उसे अपने हुस्न, ताकत और रुतबे पर नाज था। एक दिन जब हारिस अपने कासिदों के साथ बाजार से गुजर रहा था, उसकी नजर जुबैर की दुकान पर पड़ी। उसने सुना था कि वहां एक ऐसा आईना है जो देखने वाले को उसकी सच्ची सूरत दिखाता है। मुझे ये आईना चाहिए, हारिस ने अहंकार से कहा। बूढ़े जुबैर ने गर्दन उठाई और गहरी नजरों से हारिस को देखा। यह आईना हर किसी के लिए नहीं अमीर साहब, उन्होंने नरमी से कहा। क्या मतलब? हारिस की भौहें तन गई। क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? जुबैर ने इत्मीनान से जवाब दिया। नहीं, मना नहीं कर रहा, मगर यह आईना देखने के लिए हिम्मत चाहिए। जो शख्स सच्चाई से डरता है वो इसे नहीं देख सकता। हारिस ठहाका मारकर हंस पड़ा। हिम्मत? मेरे पास हर चीज है, ताकत, दौलत, शान। मैं ये आईना खरीद रहा हूं। बूढ़े जुबैर ने सिर हिलाया और एक मखमली कपड़े में लिपटा हुआ आईना उसके सामने रख दिया। याद रखना अमीर हारिस, जुबैर ने कहा, यह आईना किसी से झूठ नहीं बोलता। महल पहुंचकर हारिस ने दास दासियों को हुक्म दिया कि कोई उसके कमरे में ना आए। वो इस आईने को अकेले देखना चाहता था। उसने धीरे से मखमली कपड़ा हटाया। आईना चमक रहा था जैसे उसमें कोई रोशनी भरी हो। हारिस ने गर्व से अपना चेहरा उसमें देखा, मगर जैसे ही उसकी नजर आईने में गई उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जो चेहरा उसने देखा वो उसका नहीं था, कम से कम वैसा नहीं था जैसा वो समझता था। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों के नीचे काले गहरे साए थे, होंठों पर एक कड़वाहट थी और उसकी चमड़ी मुरझाई हुई थी जैसे उसकी रूह पर भारी बोझ हो। वो घबरा गया। ये क्या बकवास है? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए आईने को जमीन पर फेंक दिया, मगर आईना नहीं टूटा। वो वहीं पड़ा रहा, अपनी चमक बरकरार रखते हुए। हारिस की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से झुककर आईने में देखा, और इस बार जो उसने देखा उसने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। आईने में उसका अक्स बोलने लगा। तू दुनिया के सामने बड़ा अमीर और ताकतवर है, मगर अंदर से खोखला और जालिम है। तू दूसरों का हक मारता है, बेगुनाहों पर जुल्म करता है और खुद को खुदा का खास बंदा समझता है, मगर असल में तेरा दिल पत्थर का है। हारिस के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है, उसने घबरा कर कहा, मगर आईने का अक्स गायब नहीं हुआ। तू चाहता है कि दुनिया तुझे नेक और अच्छा समझे, मगर तेरा असली चेहरा देख, तेरा दिल गुनाहों से काला हो चुका है। अगर तू वाकई इतना नेक होता तो तुझे अपना अक्स देखकर डर नहीं लगता। हारिस पसीने पसीने हो गया। वो पीछे हटने लगा, मगर उसके पैर कांप रहे थे। उस रात हारिस सो न सका। उसे हर वक्त आईने में देखा हुआ चेहरा याद आता रहा। वो जितना उसे भूलना चाहता
उतना ही वो चेहरा उसकी आंखों के सामने आता। उसने अपने कासिदों को भेजा और जुबैर को बुलवाया। ये आईना क्या बला है? हारिस ने गुस्से से पूछा। जुबैर मुस्कुराए। ये आईना वही दिखाता है जो इंसान की रूह में होता है। अगर चेहरा अच्छा नहीं लगा तो इसका मतलब है कि दिल में कुछ गलत है। हारिस के हाथ मुट्ठी में बंध गए। और अगर मैं इस आईने को तोड़ दूं तब भी हकीकत नहीं बदलेगी, जुबैर ने सख्त लहजे में कहा। आईना टूट सकता है मगर सच्चाई नहीं। हारिस खामोश हो गया। पहली बार उसके अंदर डर जागा था, वो डर जो उसके गुनाहों का अक्स था। हारिस बिन तलहा की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने महल के ऊंचे बुर्ज से बाहर के अंधेरे को देख रहा था। चांद की हल्की रोशनी रेगिस्तान की रेत पर बिखरी हुई थी, मगर उसके दिल में अंधेरा था। क्या जो मैंने देखा वो सच था? हारिस ने खुद से सवाल किया। हर तरफ खामोशी थी, मगर उसके दिल के अंदर शोर मचा हुआ था। उसे अपने आईने में दिखने वाला चेहरा याद आ रहा था, एक बदरंग, बुझा हुआ, गुनाहों से लदा हुआ अक्स। वह जितना इसे नकारना चाहता उतना ही यह हकीकत की तरह उसके सामने आता। नहीं, यह सिर्फ एक धोखा है। हारिस ने अपने अंदर उठते डर को दबाने की कोशिश की। उसने गुस्से से अपने नौकर को आवाज दी। कुछ ही देर में एक नौकर घबराया हुआ उसके सामने खड़ा था। जाओ और बाजार से सबसे बेहतरीन आईना ले आओ, हारिस ने हुक्म दिया। नौकर कुछ कहने ही वाला था कि हारिस ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जिससे वह कांप उठा और फौरन वहां से चला गया। कुछ देर बाद नौकर एक नया चमकता हुआ शीशा लेकर हाजिर हुआ। हारिस ने जल्दी से उसे पकड़ा और अपने सामने रखा। अब देखता हूं कि सच्चाई का आईना कितना सही है। उसने धीरे से अपनी नजरें आईने में डाली। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था। वही खूबसूरत चेहरा, वही तेज आंखें, वही शानो शौकत की चमक। हारिस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। देखा, वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था, उसने मन ही मन सोचा। मगर जैसे ही उसने आईने को और गौर से देखा, उसका दिल दहल गया। आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा और फिर वही चेहरा नजर आने लगा जो सच्चाई के आईने में था, थका हुआ, बेनूर और बोझिल आंखों वाला। हारिस के हाथ कांपने लगे। उसने झटके से आईना दीवार पर फेंक दिया। शीशा 1000 टुकड़ों में टूट गया। मगर अजीब बात यह थी कि हर टूटे हुए टुकड़े में वही बदरंग चेहरा दिख रहा था। हारिस चीखते हुए पीछे हट गया। नहीं, यह मुमकिन नहीं। वह भागकर महल के बाहर निकल गया। ठंडी रात की हवा भी उसकी बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। भागते भागते हारिस बाजार के एक कोने में पहुंच गया। वहां एक नूरानी चेहरा वाला फकीर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इंसान के दिल की गहराइयों को देख सकता हो। हारिस रुका। उसकी सांसें तेज थीं। ए बुजुर्ग, मुझे बताओ, ये क्या हो रहा है? हारिस ने घबराई हुई आवाज में पूछा। फकीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। किस चीज से डर रहे हो, अमीर हारिस? हारिस को उसके सवाल से और गुस्सा आ गया। मैं डरता नहीं, मगर मुझे कुछ अजीब हो रहा है। मैं जब भी आईने में देखता हूं, मुझे अपना चेहरा अजीब सा नजर आता है। फकीर ने गहरी सांस ली और बोले, हर इंसान का असली चेहरा वही होता है जो उसके अमाल के मुताबिक बनता है। अगर तू नेक है तो आईना तुझे तेरा नूर दिखाएगा। अगर तू गुनाहों से भरा है तो तुझे वही दिखेगा जो तूने कमाया है। हारिस को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। तो क्या मैं गुनहगार हूं? फकीर ने उसकी आंखों में झांका और कहा, इसका जवाब तुझे खुद ही पता चल गया है, वरना तू यहां मेरे पास ना आता। हारिस की आंखें फैल गईं। उसने कुछ कहना चाहा, मगर उसके हल्का से आवाज नहीं निकली। वह थके हुए कदमों से वापस महल लौटा। उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहे थे, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? उसे अपने किए गए गुनाह याद आने लगे। कितने ही गरीबों का हक मारा, कितनों पर जुल्म किया, कितनों के आंसू निकाले। वह हर किसी को अपने कदमों में झुका देना चाहता था, मगर आज वह खुद अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वह अपने कमरे में पहुंचा और एक बार फिर आईने के सामने खड़ा हुआ। अगर यह सच है तो क्या मैं बदल सकता हूं? उसने खुद से पूछा। आईने में उसका अक्स उसे ही देख रहा था, जैसे उसका जवाब मांग रहा हो। हारिस के अंदर जंग चल रही थी। क्या वह इस आईने को मानकर अपने गुनाहों से तौबा करे, या फिर अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारता रहे जैसे वह अब तक जीता आया था? उसने गहरी सांस ली। नहीं, मैं ये सच्चाई नहीं मान सकता। उसने आईने को फिर से जमीन पर पटक दिया, मगर इस बार कुछ अजीब हुआ। आईना नहीं टूटा, बल्कि उसमें नूरानी रोशनी सी चमकी और एक आवाज आई, सच्चाई से भाग नहीं सकते हारिस। या तो इसे कबूल करो या फिर ये तुझे तबाह कर देगी। हारिस कांप गया। उसके होंठ सूख गए।
उसने कमरे की हर चीज को पलटकर फेंक दिया, मगर कुछ भी उसके दिल के डर को खत्म नहीं कर पा रहा था। क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? क्या मेरे पास कोई रास्ता है? हारिस बिन तलहा के लिए यह रात बहुत भारी थी। उसकी दुनिया में आज पहली बार उसे अपनी असली सूरत दिखी थी। वो सूरत जो लोगों की आंखों से छुपी हुई थी, मगर आईने ने उसे साफ साफ दिखा दी थी। उसके दिल में बगावत मची थी। वो अंदर से बुरी तरह डर गया था, मगर इस हकीकत को मानना उसके घमंड के खिलाफ था। नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं अमीर हारिस हूं, ताकतवर, इज्जतदार। ये सब एक धोखा है। मगर उसकी आंखों के आगे वो सारे माजी के मंजर तैर रहे थे जो उसने अब तक दबा रखे थे। कितनों के आंसू, कितनों की बद्दुआएं, कितनों की फरियादें जो उसने अनसुनी कर दी थीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा महल उसी पुरानी शान और शौकत से जगमगा रहा था, लेकिन हारिस का दिल बुझा हुआ था। उसके दरबार में वजीर, गुलाम और दरबारी इकट्ठा थे, मगर आज वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। अमीर हारिस, क्या आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही? वजीर ने झुककर पूछा। हारिस ने एक नजर उसे देखा, फिर जल्दी से अपनी शान और शौकत को वापस संभालते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दरबार शुरू किया जाए। मगर आज उसकी आवाज में पहले जैसी ठसक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे रात भर न सोने की थकान झलक रही थी। आज पहला मामला क्या है? एक गरीब औरत आगे बढ़ी। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, आंखों में आंसू थे। अमीर हारिस, मेरे शौहर को आपके सिपाहियों ने गलत इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। वो बेगुनाह है, रहम कीजिए। हर दिन ऐसे लोग उसकी अदालत में आते थे और हर दिन की तरह हारिस ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर आज कुछ अलग था। उसने उस औरत के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में दर्द था, वही दर्द जो उसे आईने में अपने अक्स में दिखा था। कितनी अजीब बात है, हारिस ने सोचा। पहले यह सब देखता था, मगर यह दर्द महसूस नहीं होता था। आज यह चेहरा मुझे क्यों हिलाकर रख रहा है? वो कुछ देर तक खामोश रहा। उसके अंदर एक जंग छिड़ी थी। क्या वो हमेशा की तरह इसे नजरअंदाज कर दे या फिर पहली बार किसी पर रहम करे? उसके लब कांपे, मगर फिर घमंड ने उसे जकड़ लिया। इस औरत को बाहर निकाल दो, उसने बेरहमी से कहा। सिपाहियों ने औरत को घसीटते हुए दरबार से निकाल दिया। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। हारिस ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसकी बंद आंखों के पीछे वहीं आईने में दिखा अक्स जिंदा हो गया था, काला, बुझा हुआ, बेबस। अब हारिस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार आईने को मिटाने की कोशिश की, मगर हर बार वो जिंदा हो जाता। धीरे धीरे उसके बारे में शहर में बातें होने लगी। अमीर हारिस पहले जैसा नहीं रहा। सुना है उसने कोई आईना देखा है जो उसे उसकी असली सूरत दिखाता है। क्या वो सच में इतना जालिम है जितना लोग कहते हैं? ये बातें हारिस के कानों तक भी पहुंची। उसने अपने वजीरों को बुलाया। ये शहर में कैसी अफवाहें चल रही हैं? वजीर ने सर झुका लिया। हुजूर, लोग कह रहे हैं कि आपको अपने गुनाहों का अक्स दिखा है और अब आप अंदर से टूट रहे हैं। हारिस का गुस्सा भड़क उठा। यह सब बकवास है। मैं अब भी वही ताकतवर अमीर हूं। जाकर उन अफवाहें फैलाने वालों को सजा दो। लेकिन जब सिपाही उन लोगों को पकड़ने गए तो पता चला कि पूरा शहर इस बारे में जान चुका था। अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी। क्या हारिस को उसके गुनाहों का अंजाम मिलने वाला है? हारिस को अब नींद नहीं आती थी। हर रोज रात को जब वो सोने की कोशिश करता, उसे आईने का अक्स दिखता। एक दिन उसने फिर से बाजार का रुख किया। इस बार वो सीधे हजरत जुबैरन के पास पहुंचा। जुबैर उसे देखकर मुस्कुराए। तो अमीर हारिस, अब क्या सोचते हो? हारिस ने कड़वी आवाज में कहा, मैं इस आईने से छुटकारा पाना चाहता हूं। इसे कैसे खत्म करूं? जुबैर ने गहरी सांस ली। सच्चाई से भागा नहीं जा सकता हारिस, मगर हां, अगर तू तौबा कर ले तो यह अक्स बदल सकता है। हारिस का दिल धड़क उठा। तौबा? तो क्या मैं बदल सकता हूं? जुबैर ने मुस्कुराकर कहा, रब का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने जुल्मों की माफी मांग ले और लोगों को उनका हक लौटा दे, तो तेरा अक्स बदल सकता है। हारिस चुप हो गया। उसके अंदर सवालों का तूफान मचा था। क्या वो ये कर सकता है? क्या वो तौबा कर सकता है? क्या लोग उसे माफ करेंगे? रात गहरी हो चुकी थी। महल के ऊंचे बुर्ज पर खड़ा हारिस बिन तलहा दूर आसमान में टिमटिमाते सितारों को देख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसका दिल जल रहा था। क्या तौबा करने से वाकई सब कुछ बदल सकता है? हजरत जुबैर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं।
अगर तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने जुल्मों की माफी मांग ले और लोगों को उनका हक लौटा दे तो तेरा अक्स बदल सकता है। मगर क्या यह इतना आसान था? क्या वो अपने गुनाहों को धो सकता था? उसके अंदर एक अजीब सी जंग चल रही थी। एक तरफ उसका घमंड उसे रोक रहा था और दूसरी तरफ उसका डर उसे मजबूर कर रहा था कि वो तौबा कर ले। उसी रात हारिस को एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ा है। हर तरफ रेत ही रेत थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक उसे अपनी तरफ कुछ परछाइयां आती हुई दिखीं। वो धीरे धीरे करीब आने लगी। जब वो परछाइयां पास पहुंची तो हारिस का दिल दहल गया। वो सब वही लोग थे जिन पर उसने जुल्म किया था। वो गरीब औरत जिसके शौहर को उसने कैद करवाया था, वो बूढ़ा इंसान जिसका घर जबरदस्ती छीन लिया था, वो यतीम बच्चा जिसने उससे मदद की गुहार लगाई थी मगर उसने बेरहमी से ठुकरा दिया था। हर कोई उसे घूर रहा था। उनकी आंखों में दर्द और इल्जाम था। हमारा हक लौटा दो हारिस, तुमने हम पर जुल्म किया, अब अल्लाह का इंसाफ तुम्हारे लिए तैयार है। हारिस पीछे हटने लगा, मगर तभी उसके पीछे से एक तेज रोशनी निकली और उसने देखा कि वही आईना सामने खड़ा है। इस बार उसमें उसका अक्स और भी डरावना हो गया था। चेहरा काला, आंखें बुझी हुई, बदन कांपता हुआ। आईने से एक गहरी आवाज आई, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है हारिस, या तो तौबा कर लो या फिर अल्लाह का अजाब तुम्हारे लिए तैयार है। हारिस चीखते हुए उठ बैठा। उसका जिस्म पसीने से तर था, सांसें तेज चल रही थीं। ख्वाब के असर से उसका दिल बैठ गया था। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसे सच में अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। सुबह होते ही उसने अपने वजीरों को बुलाया। आज से हमारे हुकूमत के नियम बदलेंगे, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। जितनों पर हमने ज्यादती की है उनका हक लौटाया जाएगा। वजीरों की आंखें हैरानी से फैल गईं। अमीर हारिस, क्या आप सच में ऐसा करने जा रहे हैं? हां, अब मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। मगर तौबा का रास्ता आसान नहीं था। जब हारिस ने ऐलान किया कि वो सबके हक लौटाएगा तो बहुत से लालची दरबारियों और अमीरों को यह बात पसंद नहीं आई। अगर हारिस तौबा कर लेता है तो हमारी ताकत भी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। एक रात जब हारिस अपनी तौबा की कोशिशों में लगा था तो उसके महल के अंदर बगावत की साजिश रची गई। उसे मार देना चाहिए वरना वो हमारा सब कुछ छीन लेगा। हारिस को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। उसे लगा था कि तौबा करना आसान होगा, कि लोग उसकी नेक दिली को स्वीकार कर लेंगे। मगर उसे नहीं पता था कि जब कोई इंसान सच की राह पर आता है तो शैतान उसे गिराने की पूरी कोशिश करता है। उस रात जब हारिस नमाज के बाद अपने कमरे में बैठा था तभी अचानक उसके सबसे करीबी वजीर ने अंदर आकर कहा, अमीर हारिस, शहर में कुछ लोगों ने बगावत की है, हमें फौरन कदम उठाना होगा। हारिस को यकीन नहीं हुआ। कौन लोग हैं? वो जो नहीं चाहते कि आप तौबा करें। हारिस ने गहरी सांस ली। तो क्या मुझे सच की राह से हट जाना चाहिए? वजीर चुप रहा। नहीं, मैं सच्चाई का रास्ता छोड़ने वाला नहीं। मगर उसे नहीं पता था कि वही वजीर उसके खिलाफ साजिश कर चुका है। अगली सुबह जब हारिस अपनी रियाया के सामने अपनी तौबा का ऐलान करने जा रहा था तभी अचानक महल के अंदर ही एक जबरदस्त हमला हुआ। कुछ गद्दारों ने महल के सिपाहियों को खरीद लिया था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हारिस ने अपनी तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया, मगर तभी पीछे से उसी वजीर ने धोखे से उस पर वार कर दिया। हारिस जमीन पर गिर पड़ा। खून उसके जिस्म से बहने लगा। जख्मी हालत में जब हारिस जमीन पर पड़ा था तो उसकी नजर सामने पड़ी। वही आईना पड़ा हुआ था। उसने कांपते हुए अपनी नजर उसमें डाली और इस बार पहली बार उसमें उसका अक्स बदल गया था। वो काला बुझा हुआ चेहरा गायब हो चुका था। अब उसमें एक हल्की रोशनी थी। क्या मेरी तौबा कबूल हो गई? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महल की फर्श पर हारिस बिन तलहा का लहूलुहान जिस्म पड़ा था। जिंदगी उसकी रगों से यूं बह रही थी जैसे रेगिस्तान में पिघलती बर्फ। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। बगावत करने वाले खुश थे कि अब हारिस खत्म हो जाएगा, मगर उन्हें क्या पता था कि मरने से पहले उसने अपनी सच्ची तौबा कर ली थी। हारिस की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चल रही थी। उसके किए हुए जुल्म, उसके घमंड भरे फैसले, गरीबों की चीखें और फिर उसकी तौबा का सफर। और फिर उसने वो आईना देखा। आईना अब पहले जैसा नहीं था। उसमें अब एक साफ चेहरा दिख रहा था, एक सच्चा नूरानी चेहरा। क्या मेरी तौबा कबूल हो गई? एक हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी।
अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है, हारिस। यह हजरत जुबैर की आवाज थी। वो घबराए हुए उसके पास आए। हारिस, सब्र करो, हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। मगर हारिस हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे अब कोई डर नहीं, मैंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया, अब अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुका दिया है। बगावत करने वालों ने सोचा कि अब कोई उन्हें रोकने वाला नहीं, मगर उन्हें क्या पता था कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। जिसने भी हारिस पर जुल्म किया वो अब अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। इतना कहते ही आसमान में अचानक कड़कती बिजली गूंजी और एक तेज आंधी चलने लगी। बगावत करने वाले सब घबरा गए। हारिस के नेक सिपाहियों ने मौका देखकर बगावत करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। जो लोग हारिस की जान के दुश्मन थे वही अब उसकी मौत के बाद घबराकर छुप रहे थे। जब हारिस की आखिरी सांस निकली तो महल में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। आईने में अब उसकी रूह का अक्स था, एक रोशन पाक इंसान का अक्स। और फिर वो आईना अपने आप टूट गया। जब हारिस को दफनाया गया तो उसकी कब्र के आसपास अजीब सी रोशनी फैली। जो लोग उसे जालिम समझते थे वो अब रो रहे थे। एक गरीब औरत जिसका शौहर उसके जुल्म की वजह से कैद हुआ था अब उसकी कब्र के पास खड़ी होकर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, अगर इसने सच्ची तौबा कर ली थी तो इसे बख्श देना। ज़ाहिर इस कहानी से हमें सीख मिलती है। पहला, अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। अगर कोई भी इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर सकते हैं। दूसरा, जुल्म का अंजाम बुरा होता है। अगर हम दूसरों पर जुल्म करेंगे तो एक न एक दिन उसका अंजाम हमें भी मिलेगा। तीसरा, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। हारिस को जब सच्चाई का आईना दिखा तो पहले उसने इनकार किया, मगर जब उसने सच को अपनाया तो अल्लाह ने उसे हिदायत दी। चौथा, हर तौबा कबूल हो सकती है अगर दिल से हो। हारिस ने आखिरी वक्त में भी सच्ची तौबा की और उसकी रूह पाक हो गई। या अल्लाह, हमें हमारे गुनाहों की सच्ची पहचान दे, हमें तौबा करने की तौफीक दे और हमें नेक राह पर चला, हमें जुल्म से बचा और हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत दे। आमीन। अरबा, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सीख ले सकें। अल्लाह हमें हिदायत दे। आमीन।